आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत है। अभिनंदन है डियर फ्रेंड। हम लेके आ गए हैं डेली की तरह जीके एनजीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा जो चल रहा है सीरीज वो है फिजिकल ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा हो गया है, फिर हम नए क्वेश्चंस को वर्ल्ड ज्योग्राफी बाद में लाएंगे। अभी जो करेंटली स्टार्ट किया हूँ वो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं भौतिक भूगोल से। और कभी भी चाहे वो हमारी पुलिस हो, एसएससी हो, आरआरबी हो, टीजीटी, पीजीटी या अदर बीपीएससी 4.0 जो चल रहा है बिहार का, हर एग्ज़ाम के लिए सपोर्टेड है डियर फ्रेंड। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जो भी चैनल्स पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और एक चीज़ और है डियर फ्रेंड की कंजूसी मत करिए। लाइक और कमेंट में वीडियो हमारा कैसा लग रहा है डियर फ्रेंड, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसकी बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको सभी क्वेश्चंस को आप पढ़िए और अच्छे से एनालाइज करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,776 किमी, 10,000 किमी, 15,000 किमी या 8,000 किमी। तो कितना है डियर फ्रेंड? तो चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका जो व्यास है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, वो है डियर फ्रेंड हमारा कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा 12,756 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भूकंप का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह पर बिंदु, पृथ्वी के अंदर वो स्थान जहाँ से भूकंप शुरू होता है, सी कह रहा है कि पृथ्वी का शीर्ष, और डी है हमारा महासागर का तल। तो चलिए आइए देखते हैं, फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा हमारा पृथ्वी के अंदर वो स्थान जहाँ से भूकंप शुरू होता है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। फोकस, उपकेंद्र, अक्षांश या देशांतर। तो क्या कहते हैं इनके बिंदु को डियर फ्रेंड? वो हो जाएगा, तो इनके बिंदु को हम कहते हैं ईपी सेंटर, यानी हिंदी में हो जाएगा उपकेंद्र, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? चीनी से, जापानी से, कोरियाई से या थाई से? किस भाषा से लिया गया है हमारा सुनामी? तो ये लिया गया है डियर फ्रेंड जापानी से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लाइक में कंजूसी मत करिए, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं डियर फ्रेंड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? जियो फिजिक्स कहते हैं, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी या मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो क्या कहते हैं आइए देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? हिमालय है, आल्पस है या बोजेस है या एंडीज है? तो इन चार ऑप्शंस में से हमारा कौन सा होगा डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, यानी ओजेस है। क्या है? ओजेस। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइन घाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रकार की संरचना का उदाहरण है? ग्रोवेन का है, ज्वालामुखी का है, पठार का है या मरुस्थल का है? तो किस प्रकार का उदाहरण है राइन घाटी? तो ये उदाहरण है डियर फ्रेंड हमारा ग्रोवेन का, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वर्ल्ड में पूछा है। मोना लोआ है, क्राकोटोवा है, विसुवियस है या एटना है? तो इन चार ऑप्शंस में से हमें चूज करना है करेक्ट आंसर कि जो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट करिए। तो ये है हमारा मोना लोआ, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है डियर फ्रेंड कि लावा पठार का उदाहरण कौन सा है? दक्कन का पठार, तिब्बत पठार, कोलोराडो पठार या ईरान पठार? तो लावा पठार का उदाहरण कौन सा है? तो वो है हमारा डियर फ्रेंड दक्कन का पठार, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते रहिए, जो भी ज़रूरत है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। पृथ्वी के स्थल मंडल को कितनी प्लेटों में विभाजित माना जाता है?
5, 7, 10 या 12। तो कितने प्लेटों में विभाजित किया जाता है पृथ्वी के स्थल मंडल को? तो वो विभाजित किया जाता है डियर फ्रेंड, चलिए फटाफट करते हैं। तो वो विभाजित किया जाता है हमें 7 प्लेटों में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किससे संबंधित है? पर्वत निर्माण से, प्लेटों की गति, ज्वालामुखी या उपरोक्त सभी। चलिए फटाफट आंसर करिए। तो ये यहाँ पे जो हो जाएगा, काफ़ी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, गुड, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? अमेजन है, नील है, मिसिसिपी है या यांगसी है? कौन सा है डियर फ्रेंड? चलिए फटाफट आंसर करिए। तो ये जो हमारी है विश्व की सबसे लंबी नदी प्रणाली, वो है हमारी मिसिसिपी मिसौरी, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल नीनो प्रभाव सबसे अधिक किस देश की जलवायु को प्रभावित करता है? एल नीनो पेरू को, भारत, चीन या जापान? तो किस देश की जलवायु को प्रभावित करता है एल नीनो? तो ये जो प्रभावित करता है डियर फ्रेंड एल नीनो, ये पेरू के जलवायु को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, नील डेल्टा, अमेजन डेल्टा या मिसिसिपी डेल्टा? तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? चलिए, तो ये जो हमारी डेल्टा है, ये सबको पता है डियर फ्रेंड कि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ी डेल्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सहारा, आटाकामा, थार या गोबी? इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा शुष्क मरुस्थल? तो वो है हमारा डियर फ्रेंड्स, वो है आटाकामा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? समुद्री धारा है, पर्वत है, नदी है या झील है? तो ये क्या है हमारा गल्फ स्ट्रीम? तो ये जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है वो है हमारी समुद्री धारा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान या ब्राज़ील? तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्षेत्र किस प्रकार के स्थल रूप से ढका है? पर्वत से, मैदान, पठार या महासागर? तो किस प्रकार के स्थल से ढका है? तो वो ढका है डियर फ्रेंड हमारा महासागर से, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आइए देखते हैं। तो ओजोस डेल सलाडो, मोना लोआ, एटना या फ्यूजियामा? तो कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? वो है आपका ओजोस डे सलाडो, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? 2.5 अरब वर्ष, 3.5 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष या 5.5 अरब वर्ष? यहाँ पे पूछ रहा है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है डियर फ्रेंड? तो वो मानी जाती है हमारी 4.6 अरब वर्ष, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स डियर फ्रेंड। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।